वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सब्जेक्ट वाइज सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें आज करंट अफेयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि भारत का पहला है। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर बने हैं अमन शेरावत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है भारती दास को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन कैटेगरी का पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन कैटेगरी का पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं साजन भानवाला, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने की है? इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी की गई है भारत देश के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष कौन बने हैं? बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, देश में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में पहली बार किस शहर को 7 स्टार रेटिंग मिली है? तो दोस्तों वह शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है एनी एर्नोक्स को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, देश का पहला सौर विलेज कौन सा बना है? देश का पहला सौर विलेज बना है गुजरात का मोढेरा गांव, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन कहां आयोजित होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि देश में पहली बार हो रहा है। देश में पहली बार वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन आयोजित होगा नोएडा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान पाया है? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में प्रथम स्थान पाया है तेलंगाना ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, साल 2022 का फिजिक्स का नोबेल किन्हें दिया गया है? साल 2022 का फिजिक्स का नोबेल दिया गया है एलन ऑस्पेट को, जॉन एफ क्लॉसर को तथा एंटर जेलिंगर को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं?
हाल ही में लूला डी सिल्वा ब्राज़ील देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय मूल के व्यक्ति जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं वह हैं ऋषि सुनक। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को स्थान मिला है 107वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पेपर लिस्ट कार्ड प्रणाली लागू करने हेतु नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों देश का पहला राज्य है नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी। पेपर लिस्ट कार्ड प्रणाली लागू करने हेतु नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य है नागालैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अगला प्रश्न है, विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान मिला है 136वां स्थान। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का स्थान है 150वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहाँ आयोजित हुआ? क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को आयोजित हुआ जापान के टोक्यो में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के किस आर्किटेक्ट को 10 मई 2022 को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों भारत का वह आर्किटेक्ट का नाम है बालकृष्ण दोषी। ऑप्शन नंबर ए, जिसे ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का पहला राज्य या संघ शासित प्रदेश जिसे टीबी मुक्त घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। भारत का पहला संघ शासित प्रदेश जिसे टीबी मुक्त घोषित किया गया है वह संघ शासित प्रदेश है लद्दाख। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, गर्भवती माताओं तथा नवजात शिशुओं को मौतों को शून्य स्तर पर लाने के लिए निःशुल्क देखभाल एवं प्रसव की योजना निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों वह योजना का नाम है सुमन योजना। ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, हाल ही में हेरत उत्सव कहाँ मनाया गया? हाल ही में हेरत उत्सव मनाया गया जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।